पेड़ कैसे काम करते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं, वो कैसे ऑक्सीजन निकालते हैं। अब वो वहाँ से सीधी मिस्टर चैंग के होटल में जाती है और उनके सारे आदमियों को मार डालती है। फिर वो मिस्टर चैंग के पास जाकर उसके दोनों हाथों में चाकू घुसा देती है। वो चैंग से पूछती है कि उसने बाकी के पैकेटों को कहाँ भेजा है, जिस पर चैंग कुछ भी नहीं बताता। लेकिन लूसी उसके दिमाग को पढ़ सकती थी। वो उसके दिमाग को पढ़कर पता लगा लेती है कि उसने सैम्यूल को कॉल लगाती है। वो प्रोफेसर सैम्यूल से बताती है कि उसने उनकी सारी स्टडीज को पढ़ लिया है और उसे उनसे मिलना है। इस बात पर प्रोफेसर सैम्यूल हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें खुद याद नहीं था कि आज तक उन्होंने कितनी सारी रिसर्च लिख डाली है। लेकिन तभी लूसी अपने कंप्यूटर को उनके टीवी से कनेक्ट कर देती है और उनके सामने लाइव वीडियो कॉल पर आ जाती है। वो उनसे बताती है उन्होंने आज तक अपने पैकेटों को अलग अलग देशों में भेजा है। अब वहाँ से सीधा लूसी अपनी एक दोस्त के पास जाती है। वो जैसे ही उसे गले लगाती है, उसे पता चल जाता है कि उसके शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हैं। लेकिन वो उसके कंप्यूटर को यूज करने के लिए आई थी। वो उसके कंप्यूटर में काफी सारी वेबसाइट खोल देती है और उसे प्रोफेसर सैम्यूल के बारे में पता चलता है, जो कि शायद उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं। अब लूसी प्रोफेसर 6000 पेजेस की रिपोर्ट्स को लिखा है। अब लूसी का दिमाग 30% तक यूज करने लगा था और वो इतनी आगे निकल चुकी थी कि वो दुनिया में किसी का भी फोन हैक कर सकती थी। लूसी प्रोफेसर सैम्यूल से बोलती है कि वो उनसे ठीक 12 घंटों बाद मिलेगी। अब लूसी पुलिस को कॉल करती है और पुलिस को कॉल पर बताती है कि किस तरीके से 3 लोग ड्रग लेकर दूसरे देशों में जा रहे हैं। पहले तो इस बात पर पुलिस ऑफिसर उसकी बात पर वॉशरूम के अंदर जाती है, जहां पर उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। लेकिन तभी वो बचे हुए ड्रग को उठाकर खा लेती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। लूसी की जब आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के अंदर होती है। अब लूसी अपने दिमाग का 50% तक यूज कर रही थी। लेकिन लूसी ने जिस पुलिस ऑफिसर पर कॉल किया था, उस पुलिस ऑफिसर को लूसी पर शक होने लगा था। उसे लग रहा था कि लूसी एक क्रिमिनल है, इसीलिए वो हॉस्पिटल के बाहर जाकर लूसी को गन पॉइंट पर ले लेता है। लूसी बिना टच किए ही बाकी सारे ऑफिसर्स को बेहोश कर देती है और साथ ही में उस ऑफिसर की गन भी खाली कर देती है। दूसरी साइड उन तीनों लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था ताकि उनके पेट के अंदर से उन पैकेट्स को बाहर निकाला जा सके। लेकिन मिस्टर चैंग अपने आदमियों के साथ उस हॉस्पिटल में चला जाता है ताकि वो उन पैकेट्स को खुद छीन ले और दूसरे देशों में जाकर बेच दे। चैंग की सारी बातें लूसी सुन लेती है, क्योंकि वो अपने दिमाग का इतना इस्तेमाल कर रही थी कि वो किसी की भी बात आराम से सुन सकती थी। वो पुलिस ऑफिसर को अपने साथ कार में बैठाती है और कार चलाकर हॉस्पिटल में ले जाने लगती है। वो कार को लाइफ में पहली बार चला रही थी, लेकिन उसके चलाने का तरीका ऐसा था जैसे कि वो कार चलाने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो। वो बहुत ही जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और चैंग के सारे लोगों को हवा में उड़ा देती है और भरोसा नहीं करता। लेकिन जब वो पुलिस ऑफिसर के पास उन तीनों लोगों के फोटो भेज देती है तो पुलिस ऑफिसर को उसकी बातों पर यकीन करना पड़ता है। अब पुलिस एक एक कर उन तीनों को पकड़ लेती है। अब लूसी के पास इतनी पावर्स आ चुकी थी कि वो चलते चलते अपने बालों का रंग बदल लेती है। लूसी फ्लाइट में बैठी होती है, लेकिन तभी उसका एक दांत टूट जाता है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से गलना शुरू हो जाती है। वो भागकर वो अलग अलग चीजों में बदल के दिखाती है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी के सारे सेल्स पर कंट्रोल पा लिया था और वो अपने बॉडी के सेल्स को अपनी मर्जी से कैसे भी ढाल सकती थी। लूसी वहाँ बैठे डॉक्टर से बोलती है कि उसे अपने दिमाग का 100% तक यूज करना है, इसीलिए उसे उन तीनों पैकेट को अपनी बॉडी के अंदर डालना होगा। अब वहाँ पर मिस्टर चैंग और उसके आदमी भी पहुंच जाते हैं। अंदर डॉक्टर्स लूसी के अंदर उन तीनों पैकेटों को डालने के लिए तैयार थे। लूसी प्रोफेसर सैम्यूल से बोलती है कि वो दुनिया की सारी जानकारी एक पेन ड्राइव के अंदर डाल देगी। जैसे ही वो तीनों ड्रग के पैकेट लूसी के अंदर जाते हैं, लूसी के अंदर से ब्लैक कलर का कुछ लिक्विड बाहर आने लगता है, जो कि वहां रखी सारी मशीनों के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। तीनों ड्रग लूसी के अंदर जाते ही वो अपने दिमाग का 100% तक यूज करने लगती है। और ऐसा होने के बाद अब वो फ्यूचर और पास्ट, अब वो चैंग के आदमियों से पैकेट छीनती है और सीधा प्रोफेसर सैम्यूल के पास चली जाती है। प्रोफेसर सैम्यूल के साथ वहां पर काफी बड़े बड़े डॉक्टर्स भी थे। लूसी उन सबको समझाने लगती है कि उन्हें आज तक जो भी पढ़ाया गया है वो सब गलत है। वो उनसे बताती है उन्हें आज तक जितनी भी मैथ की इक्वेशन पढ़ाई गई हैं वो सारी ही गलत हैं। अगर दुनिया में किसी भी चीज का पता लगाना है तो वो सिर्फ समय कर सकता है। अब लूसी उन सबको अपने आप में ट्रेवल कर सकती थी। वो एक जगह बैठे ही पास्ट में पीछे चली जाती है, यहाँ तक कि वो इतनी पीछे चली जाती है कि उसे डायनासोर्स भी दिख रहे थे। वो समय में बहुत पीछे चली जाती है और दुनिया के सबसे पहले इंसान से मिलती है, जो कि एक गोरिल्ला था। लूसी समय में और ज्यादा पीछे जाती है और उसे पता चल जाता है कि धरती का निर्माण
निर्माण कैसे हुआ। उसे ये भी पता चल जाता है कि इंसानी जीवन बाहर से आया है, बाहर से कुछ सेल धरती पर आए जिससे कि धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन तभी लूसी के पीछे मिस्टर चैंग आ जाता है। वो उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी लूसी गायब हो जाती है। इतने में ही पुलिस ऑफिसर चैंग को शूट कर मार डालता है। अब लूसी सारी चीजों की एक पेन ड्राइव बनाती है और वो पेन ड्राइव मिस्टर सैम्यूल को दे देती है। लेकिन लूसी का अब अस्तित्व भी बिल्कुल गायब हो चुका था, कोई भी उसे देख नहीं सकता था। जिस पर प्रोफेसर पूछता है कि लूसी अब कहाँ है। लूसी उनके फोन पर कंट्रोल कर बताती है कि वो सब जगह है, और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।